तो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने इंडिपेंडेंट के क्वेश्चंस को करना शुरू किया था, ठीक है। हमने इंडिपेंडेंट बता दिया था, अब उसके बारे में बताने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमने उसके ऊपर क्वेश्चन बहुत सारे मतलब कर भी रहे थे और आगे आज करने वाले भी हैं, ठीक है ना। तो जिसमें कॉन्ट्राडिक्शन वाला क्वेश्चन हम लोगों ने देखा था, सच और झूठ बोलने वाला, प्रॉब्लम को सॉल्व करने वाला, कॉइन को टॉस करने वाला, बॉल्स को निकालने वाला, और अब जो है हमने हिटिंग द टारगेट वाला क्वेश्चन हमने आपको होमवर्क में दिया था। दिया था नहीं दिया था? बिल्कुल दिया था, ठीक है। चलिए, तो आंसर तो आ गया होगा बच्चों, आंसर तो आ गया होगा। अच्छा, वैसे आंसर मेरे पास लिखा नहीं है, लेकिन अगर मल्टीपल स्टूडेंट्स का आंसर सेम होगा तो उसी आंसर को मान लिया जाएगा, ठीक है ना। चलिए, तो अब हम बात कर लेते हैं एक बार। अच्छा, कहाँ गया छोड़, शेयर भी तो करना। तो अब हम जो है इस क्वेश्चन में एक बार तो डेटा लिख देता हूँ। क्वेश्चन तो आपने सभी ने लिखा ही होगा, बट डेटा हम लोग लिख देते हैं स्टार्ट करने के लिए। तो सबसे पहले अगर हम बात करें, ठीक है, तो क्वेश्चन में जो दिया गया था, ये मैं क्वेश्चन होमवर्क के लिए, होमवर्क में हमने ये क्वेश्चन दिया था उनके लिए जिनको मतलब जो भूल जाते हैं कि होमवर्क भी दिया था, मैं उनके लिए यहाँ पे लिख रहा हूँ, ठीक है। तो मान लीजिए यहाँ पे आपके पास दिया था पर्सन ABC, 3 पर्सन आपको दिए थे कि ABC ये थे, ठीक है सर, बिल्कुल अच्छा दिया था सर आपने। और उसके बाद इनको किसी टारगेट को हिट करना था, नहीं मालूम क्या था, लेकिन जो भी था कोई ना कोई टारगेट था जिसको हिट करना था, ठीक है। तो इसकी जो प्रोबेबिलिटी है हिटिंग करने की, चांस ऑफ हिटिंग द टारगेट ऑफ पर्सन ए, ये दिया हुआ। तो मैं मान लेता हूँ भाई ए का जो चांस है PA, वो आपको कितना दिया हुआ है? 3/5 दिया हुआ। चलो, दीपिका का आंसर आ गया, एक बार कंफर्म कर लेंगे, अभी वेट कर लेते हैं, ठीक है। तो ए का जो चांस है कितना? 3/5 दिया हुआ था सर, बिल्कुल सर बी का कितना दिया हुआ था सर? तो सर दिया था बी का 2/5। सर सी का कितना दिया था? 3/4 दिया था, 3/4 दिया था, बिल्कुल सही है सर, ठीक है, ये दिया था। तो आपको 3 पार्ट इस क्वेश्चन में दिया गया था। फर्स्ट पार्ट आपसे पूछा गया था, पार्ट फर्स्ट में एग्जैक्टली 1 पर्सन विल हिट द टारगेट, एग्जैक्टली 1 पर्सन, और हमने इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कशन किया भी था, ठीक है, किया भी था। तो इस एस को बताने क्या नाराजगी थी तो दूर चला गया था, मैं इसको पास कर देता हूँ। पर्सन एग्जैक्टली 1 पर्सन विल हिट द टारगेट, ठीक है। तो एक पर्सन को हिट करना पड़ेगा, तो उसकी जो टारगेट हिट करने की प्रोबेबिलिटी हमने बताया था ना, हमने बताया था कि अगर एक पर्सन को हिट करना है तो प्रोबेबिलिटी मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए हिट करेगा एंड बी नहीं करेगा एंड सी नहीं करेगा, या मतलब प्लस बी हिट करेगा, अब ए और सी हिट नहीं करेंगे, ए नहीं करेगा एंड सी नहीं करेगा, या मतलब प्लस। मैं बता रहा या बहुत ज्यादा नहीं बोलना, मतलब या का जो है ना, या जब बोलेंगे थोड़ा सा, वरना घर वाले देख ले तो दिक्कत हो जाएगी। और ए नहीं करेगा एंड बी भी नहीं करेगा, सी हिट कर जाएगा, वेरी गुड। तो ये बताया था, और बताया था सर कि ये तीनों इवेंट तो इंडिपेंडेंट है ना सर, क्योंकि जो ए हिट करेगा वो उसका टैलेंट, बी करेगा उसका टैलेंट, सी करेगा उसका टैलेंट, दीज आर इंडिपेंडेंट सर। तो सर इसको मल्टीप्लाई कर दे कि इंटरसेक्शन वगैरह मल्टीप्लाई, बिल्कुल सर, बिल्कुल मल्टीप्लाई कर दीजिए सर, बिल्कुल। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू PB कॉम्प्लीमेंट इंटू PC कॉम्प्लीमेंट सर इसका भी तो मल्टीप्लाई करेंगे ना सर, बिल्कुल सर, क्यों नहीं करेंगे, तो इसका भी कर लेंगे, ठीक है। तो ये PA कॉम्प्लीमेंट इंटू PB इंटू PC कॉम्प्लीमेंट, ठीक है सर, इसका बिल्कुल सर, क्यों नहीं सर, तो ठीक है, इसका भी कर लेते हैं, PA कॉम्प्लीमेंट इंटू PB कॉम्प्लीमेंट इंटू PC। और इसके बारे में तो हमने बहुत देखा है कि इंडिपेंडेंट इवेंट है तो मल्टीप्लाई हो जाते हैं, इसमें किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए, किसी को नहीं होना चाहिए, सच में मैं बिल्कुल यकीन करता हूँ किसी को नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब देखते हैं, अब यहाँ पे PA की वैल्यू तो दिया हुआ है, ठीक है, PA की वैल्यू तो यहाँ पे पुट कर दो सर, PA की वैल्यू तो दिया हुआ है, तो ठीक है, मैं यहाँ पे PA की वैल्यू 3/5 पुट कर दूंगा, ठीक है। और PB कॉम्प्लीमेंट, सर PB दिया है, कॉम्प्लीमेंट तो आ जाएगा, बिल्कुल आएगा, PB को 1 - 2/5 का मतलब 3/5, ठीक है,
सर राधिका ने बोला कि उसको ऑनलाइन क्विज देनी पड़ रही है अभी, तो वो क्लास यूट्यूब से लगा लेगी। ठीक है, अच्छी बात है, इतना ज़्यादा डिटेल में बताने की क्या जरूरत है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, चलेगा। ठीक है, मैं तो बस यही कहना चाह रहा हूँ कि क्लास आप करोगे ना तो आप ही को फायदा है। यस और सर, स्पेशली मेरी क्लास तो मतलब छोड़ने का मतलब मैं तो यही कहता हूँ, सुसाइडल यस अटेम्प्ट हो जाता है, यस सुसाइडल सर। अटेम्प्ट हो जाता है। यस सर, इसलिए मेरी क्लास छोड़ने से पहले, वैसे तो अभी तो बहुत आपको एडवांटेज है कि मान लो क्लास नहीं भी कर रहे हो आप, लाइव क्लासेस में तो रिकॉर्डेड तो मिल जाता है। बट होता है क्या, मैंने बताया ना, अगर मजा हम नहीं आता है सर उसमें अगर मेरे को। अगर हम सेलिब्रिटी को टीवी में देखें तो देखते ही रहते हैं, देखते ही रहते यस हैं। यस लेकिन अगर हम उसको लाइव देखें, आपको अगर सर अभी जो टीवी में दिख रहे हो, तो मैं आऊंगा नहीं हिमाचल, मैंने बोला था मैं आऊंगा यस हिमाचल। सर, ठीक है, यस राउंड। हाँ ठीक है, ठीक है। तो तब जो है उसमें मतलब ये बात अलग होती है। लाइव सेशन का मेनली मतलब ये है कि आप कोई भी डाउट पूछ सकते हो। ठीक है, तो ये आराम होता है आपके लिए, अच्छा होता है। पीबी कॉम्प्लीमेंट में हो गया कितना, 3/5 सर। 1/4, 3/5 हो गया। पीसी कॉम्प्लीमेंट सर कितना, 2/5 1 सर। by 4। 2/5 सर। सर ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है सर, मैं क्या करूँ, अब इसमें हमारी कोई गलती थोड़ी है। ठीक है, अब यहाँ पे इसके बाद पीए कॉम्प्लीमेंट कितना होगा, यहाँ से निकल के आएगा पीए कॉम्प्लीमेंट। पीए यहाँ पे पीसी कॉम्प्लीमेंट लिख देता हूँ। पीसी कॉम्प्लीमेंट का मतलब 1 - 3/4, 1/4। अच्छा, ये 1/4 होगा, यहाँ मिस्टेक सर हुआ ये है। सर। 1/4 होगा हाँ, मुझे पता है, मुझे पता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1/4 हो गया। ठीक है, और पीबी कॉम्प्लीमेंट तो 3/5। ठीक है, उसी तरह से पीए कॉम्प्लीमेंट यहाँ से कितना आएगा बच्चों, कितना आएगा, 2/5 आएगा। 2/5, 2 by तो यहाँ पे 5। 2/5 हो जाएगा, 2/5। और पीबी तो कितना है, यहाँ पे दे 3/5, रखा है सर, 3/5 1 by 4। पीबी 2/5 है। पीसी कॉम्प्लीमेंट कितना है, 1/4 है। 1 by 4। 1/4 है, ठीक है। पीए कॉम्प्लीमेंट सर कितना है, यहाँ पे 2/5 है सर, 2/5 है 2/5 किया। सर, ठीक है, पीबी कॉम्प्लीमेंट कितना है सर, 3/5 है सर, 3/5, 3/5 है। और पीसी कितना है, 3/4, 3/4 है, 3/4 है। ठीक है, ये अब इसको मल्टीप्लाई करके सॉल्व करने के, मेरे को नहीं आंसर यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है। 31/100 आ रहा है मेरा तो। 31 तो मैं वेरीफाई कर लेता हूँ, और किसी का आंसर है 31/100? यस सर। मुझे यस मुझे सर। लगता है मुझे लगता है ये आंसर साक्षी का ही है। क्यों? यस सर, नहीं सर यस, कशिश का भी निकला। अच्छा ठीक है। तो कशिश 31/100, अनिश 31/100, और दीपिका आपका आंसर आया कुछ यही था। वैसे दो लोगों ने बोल दिया तो मुझे यकीन हो जाना चाहिए। ठीक है, तो ठीक है, मुझे इतना यस तो यकीन हो ही यस गया आप सर, लोगों पे कि आप सच ही बोल रहे होगे। ठीक है, तो 31/100 इज करेक्ट आंसर, मैं मान सकता हूँ। यस सर, ठीक है, 31/100। अच्छा, फर्स्ट पार्ट तो हो गया। अब फर्स्ट पार्ट में अगर किसी को दिक्कत है तो जल्दी बताए, फिर हम अगले पार्ट की बात करेंगे। अगला पार्ट भी बहुत आसान है, अगला पार्ट भी आसान है, लेकिन फर्स्ट पार्ट तो समझ में आ गया। आ गया यस बच्चों, सर जल्दी आ बताओ। गया सर। सर आ आ गया। गया, आ गया। पहली बात, कुछ ही बच्चे मेरे से इंटरेक्ट होते हैं, लेकिन इतना मैं कह सकता हूँ कि जो बच्चे मेरे से इंटरेक्ट हो रहे हैं यहाँ पे और आंसर में पार्ट ले रहे हैं, वो बच्चे कुछ नया करेंगे एग्जाम के अंदर। यस ठीक है, सर करेंगे सर। यस सर। इसीलिए कहा जाता है कि आप जो है ना बिल्कुल क्लास में एक्टिव रहिए। हम कुछ स्टूडेंट क्या करते हैं ना, क्लास में एक्टिविटी नहीं होती है उनके, वो इनएक्टिव रहते हैं, लेकिन वो कहते हैं ना, वो ये कहते हैं कि जब हम क्लास कर लेंगे ना फिर हम उसको बैठ के अपना काम करेंगे, उसमें क्या क्या था। यस तो सर, ऐसे लोग क्या करते हैं, ऐसे लोग कि जो है ना अपना काम को रिजर्व में रखते हैं, तो फिर उनका पहले से काम जो रिजर्व में होता है ना वो ऐड होके बहुत ज्यादा हो जाता है, तो फिर एक टाइम के बाद वर्कलोड बहुत बढ़ जाता है। इसलिए क्लास का काम क्लास में ही हो जाना चाहिए। ठीक है ना, यस तो अगर सर, आप यहाँ पे कैलकुलेट कर लेते हो इट मीन क्लास में, तो इसका मतलब रिवीजन करने की जरूरत ही नहीं है इतना। आप तो देखते यस हैं आपने सर, आंसर पहले तैयार कर लिया, तो ये फायदा होता है। ठीक है ना, तो जो एक्टिव रहते हैं क्लास में वो कुछ अच्छा करेंगे, उम्मीद है उनसे। चलिए सेकेंड पार्ट, एग्जैक्टली 2%, एग्जैक्टली 2%। 2% विल हिट द टारगेट। सर ये भी बहुत आसान है सर, बिल्कुल आसान है, तो क्यों नहीं, विल हिट द टारगेट, विल हिट द टारगेट। तो मैं एक्सप्रेशन बना देता हूँ, क्योंकि मुझे सभी के हिसाब से चलना पड़ता है, कुछ स्टूडेंट के हिसाब से तो नहीं, सभी के हिसाब से चलना पड़ेगा, तो मेरे को बनाना तो पड़ेगा ही। तो 2% हिट द टारगेट का मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए हिट करेगा एंड बी बी भी हिट करेगा, करेगा सी एंड नहीं सी नहीं करेगा, करेगा, या या थोड़ा सा ए ज्यादा नहीं, करेगा, या प्लस। प्लस प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ, अब ए भी ए हिट कर गया, करेगा, बी सी करता है, बी सी को हिट करा देते हैं, बी करेगा एंड सी सी भी करेगा, करेगा, ए ए हिट नहीं नहीं करेगा, करेगा, या या मतलब प्लस ए प्रोबेबिलिटी ऑफ, ए सी बी बी सी दोनों हो गया, करेंगे, ए बी नहीं करेगा करेगा, एंड सी करेगा, बट बी बी नहीं करेगा, नहीं नहीं करेगा, करेगा सर।
बिल्कुल सर, सही है सर, ठीक है। Yes, sir. चलिए, अब हमको क्या करना है, अब मैं बार बार सर थोड़ी ना बताऊंगा इंडिपेंडेंट, ये तो हम एक बार आपने बता दिया Yes, सर sir, इंडिपेंडेंट, बता बिल्कुल दिया। सही बताया, ठीक है। तो अब आपको मल्टीप्लाई करना है पी ए इंटू पी बी इंटू पी सी कॉम्प्लीमेंट, इधर हो गया पी ए कॉम्प्लीमेंट इंटू पी बी इंटू पी सी, ठीक है। और इधर हो गया बच्चों पी ए इंटू पी बी कॉम्प्लीमेंट इंटू पी सी, ठीक है, ये हो गया। Yes, अब बस सबकी वैल्यू तो दिया हुआ है, सबकी वैल्यू दिया हुआ है, तो इसमें आप पुट कर सकते हो। पी ए दिया हुआ है 3/5, यहाँ पे आप रख दो 3/5। पी बी कितना दिया हुआ है बच्चों, पी बी कितना दिया हुआ है 2/5, वेरी गुड, 2/5, ये 2/5 हो गया। पी सी कॉम्प्लीमेंट कितना है बच्चों, कितना है 1/4 सर, 1/4 सर, ठीक है। पी ए कॉम्प्लीमेंट कितना है सर, 2/5. 2/5 सर, बिल्कुल। पी बी कितना है सर 2/5 सर, 2/5। 3/4. पी सी कितना है सर 3/4 सर, 3/4. बिल्कुल सर। अच्छा पी ए कितना है सर 3/5 सर, पी बी 3/5. कॉम्प्लीमेंट कितना है सर 3/5 3/4. सर, 3/5। एक ही बार क्यों पूछ रहे हो सर बार बार, पी सी कितना है सर, सर पी सी कितना है ना PB कॉम्प्लीमेंट 3/4, 3/4 होगा। पी बी कॉम्प्लीमेंट कितना है सर, कितना है सर, कितना है सर 2/5 है, यस 2/5 है। टीचर की गलती कितना जल्दी पकड़ में आती है, क्यों? अपनी गलती तो नहीं पकड़ पाओगे आप लोग, नहीं लेकिन टीचर सर, की पकड़ गलती बहुत लेंगे जल्दी। अपनी भी, आप पकड़ते अच्छा हो ना हमारी। ठीक है, तो ये हो गया। अब इसको सॉल्व करने के बाद कोई बता दे मेरे को, आंसर आया था किसी का अभी थोड़ी देर पहले मेरे को, इसका आंसर सेकंड वाले पार्ट का 9/20। 9/20 साक्षी का, 9/20 लेकिन दीपिका का Yes, आंसर sir. 13/100 आ रहा है। सर 13/100 दीपिका ने जो, हाँ सर कशिश से पूछ लो, सेकंड तो वो ही है फिर। आशीष 90। कितना आंसर, कितना है, कितना है? 9/20. ये सर साक्षी का भी वही आया था 9/20 किस ही। 9/20 साक्षी का, और किसका किसका, किसी Yes, दो का आ sir. गया? मेरा भी यही आया. तनीष का। अच्छा अच्छा, ये भी ठीक है, तो ठीक है, तो मैं 9/20 जो है वो मैं मान लेता हूँ कि यार सच ही आंसर हो रहा होगा, बिल्कुल सही हो रहा होगा, चलो 9/20। और अगर किसी का नहीं आया इतना, तो देख ले कि कैलकुलेशन में कहाँ मिस्टेक हो रहा है, ठीक है। दीपिका आप सोच लो कहाँ पे मिस्टेक हो रहा है, एक बार देख लो, कैलकुलेट कर लो, क्योंकि आपका आ रहा 13/100, ठीक है, तो बहुत ज्यादा है, तो ये हो गया। जो आपने ना इधर ना मिस्टेक से ना जो PB कॉम्प्लीमेंट था ना उसका 3/5 आना था, तो आपने उधर 2/5 कर दिया है वो। पीबी कॉम्प्लीमेंट, पीबी हाँ कॉम्प्लीमेंट, लास्ट एंड में ना। यस सर 3/5 होगा। अच्छा ये पीबी कॉम्प्लीमेंट है, पहले मैंने Yes, सही sir. लिखा था, लेकिन किसी ने मेरे को नहीं मना कर दिया। सर आपने तब भी गलत लिखा था, आपने 3/4 लिखा था। 3/5 ही लिखा था, मुझे यहाँ तक लग रहा है यही सर लिखा था 4 3। लिखा था आपने। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। तो अब भी आंसर वही आएगा या कुछ और आएगा? नहीं सर यही आएगा। आंसर यही है सर 9/20। यही आएगा आंसर। इतना नहीं आएगा? यस सर आएगा आएगा। सर यही आएगा। यही आएगा, ठीक है। तो चलो अब इसको कंफर्म करते हैं, 9/20 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए अब यहाँ तक क्लियर है सर, बिल्कुल जल्दी बताना, जल्दी बताना, जल्दी। यस सर सर बिल्कुल सर, बिल्कुल सर, बिल्कुल समझ में आया सर। थर्ड पार्ट सर, थर्ड पार्ट, ठीक है, थर्ड पार्ट कर लेते हैं। थर्ड पार्ट बेसिक कंजूसी क्या है, थर्ड पार्ट तो कर ही लेंगे जब तो कर ही लिया हमने तो। यस सर। सर ये तो एटलीस्ट 1 आ गया, कुछ बताया था सर आपने, कुछ बताया था सर आपने। यस सर 1 माइनस यस एटलीस्ट 1 पर्सन हिट द टारगेट, हिट द टारगेट, कम से कम एक को हिट करना पड़ेगा। 1 माइनस उल्टा 1 सोच, माइनस उल्टा सोचो। 1 ना एक माइनस करेगा उल्टा ना सोचना दूसरा ना है, तीसरा, कोई भी नहीं करेगा। हाँ हाँ, कोई नहीं करेगा, कम से कम एक को करना है, मतलब या तो ए कर जा, या बी कर जा, या सी कर जा, कोई तो कर जा, कम से कम एक तो कर जा। तो 1 माइनस उल्टा सोचना है, कोई भी हिट नहीं करना चाहिए। नो वन हिट द टारगेट, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, नो वन, कोई भी नहीं करेगा हिट द टारगेट, हिट द टारगेट, ठीक है। तो मतलब कोई भी टारगेट को हिट नहीं करेगा, तो सर क्या होगा? बिल्कुल आसान है ना सर, देखिए सर कितना आसान है। 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए भी हिट नहीं करेगा, एंड बी भी हिट नहीं करेगा, एंड सी भी हिट नहीं करेगा। देखो मैं बहुत स्लो लेकर चल रहा हूँ इस चैप्टर में, क्योंकि बच्चों को बहुत प्रॉब्लम आती है चैप्टर के अंदर, इसलिए मैं स्पीड बहुत स्लो रखूंगा। टाइम अपन के पास बहुत ज्यादा है, नवंबर एंड तक है टाइम हमारे पास, ठीक है। तो इसलिए जो है हमारे पास बहुत टाइम है, इसलिए मैं इस चैप्टर को स्लो भी कर रहा हूँ, ताकि ये चैप्टर स्लो में चलना ही पड़ेगा, जरूरी है, वरना पता चला कि फ्लाइट। ऊपर 1 माइनस, अब इसको मल्टीप्लाई करिए सर, ये तो इंडिपेंडेंट है, बिल्कुल है ना सर। पी ए Yes, sir. कॉम्प्लीमेंट 2/5 इंटू पी बी कॉम्प्लीमेंट into इंटू PC पी सी कॉम्प्लीमेंट,
और ये तो हमने पहले से निकाल भी रखा था। कितना था Yes, बच्चों sir. बताना? 1 माइनस minus ये 2 by कॉम्प्लीमेंट 5. 2 by 5. 5. 2/5। वेरी गुड। दिस इज 2 3 by by 5। 5. 3 by दिस इज 5. 3/5। 1 1 by This by is 4. 4. 1/4। 4. 4. फाइनल आंसर कितना आ रहा है? ये तो बहुत आसान है, ये तो बहुत आसान। 47 by 47 by 50. 47/50। चलिए बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। यही हो रहा होगा क्योंकि कुछ लोगों का रिपीट भी किया आंसर। 47/50। Yes, ठीक है। sir. अब ये कैलकुलेशन यहाँ तक आना चाहिए, यहाँ तक आना चाहिए। इतना मेहनत Yes, तो ऊपर sir. कर ही दिया। अगर ये नहीं आएगा तो बच्चों बहुत दिक्कत हो जाएगी, जो कि नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये बात समझ में आ गया। तो अब हम अगले पार्ट में बढ़ जाए क्या? जल्दी बताइए, जल्दी Yes, बताइए। sir. यस यस सर। ठीक है। अरे बहुत दिनों बाद, बहुत टाइम बाद मेरे को आवाज मिल रहा है। किसका? बॉयज, बॉयज में किसी को मिला है आवाज? सर अवनीश। अवनीश। तो अवनीश कल कहाँ थे आप? कल तो थे क्लास में, लेकिन कल एक्टिव नहीं थे आप। क्यों इनएक्टिव हो गए? सर माइक सर स्पीकर में प्रॉब्लम आ रही थी। अच्छा, माइक के स्पीकर में प्रॉब्लम आ रही थी। ठीक है, मानना पड़ेगा, मानना पड़ेगा। ठीक है, Yes, sir. चलिए चलिए। अब मैं अगला क्वेश्चन बच्चों थोड़ा बड़ा है, लिखूंगा नहीं, पक्का है, मैं बोलूंगा ही। ठीक है, तो जरा लिखना। अगला जो क्वेश्चन है वो पेशेंट के ऊपर है। ठीक है, तो टेंशन नहीं लेना। ठीक है, टेंशन मत लेना। Okay, sir. कोविड वाला टाइम का क्वेश्चन था। कोविड वाला। कोविड तो पता है ना? कोविड तो पता है। Yes, sir. पता है. यस, तो लिखिए, फ्रॉम द रिकॉर्ड ऑफ द हॉस्पिटल, फ्रॉम द रिकॉर्ड, फ्रॉम द रिकॉर्ड ऑफ द हॉस्पिटल, from the record of the hospital, it is found that from the record of the hospital, it is found that 20% of the patient, 20% of the patient die with the coronavirus, die with the coronavirus. कोरोना से पहले बच्चों कैंसर चलता था, लेकिन एक नया टर्म आ गया बाद में, कोरोना, जब कोविड आई थी। इसलिए एग्जाम में अब कोरोना ही चल रहा है, कोविड-19 कोरोना ये चल रहा है। ठीक है, तो कोरोना वायरस, वायरस बहुत डर लग रहा है इसको लिखते हुए वैसे भी। ठीक है, फुल स्टॉप। इफ 2 पेशेंट्स विद कोरोना आर एडमिटेड, इफ 2 पेशेंट्स विद कोरोना आर एडमिटेड टू द हॉस्पिटल, then find the probability that at least one patient, if 2 patients with corona are admitted to the hospital, then find the probability that at least one patient will be cured. Cured का मतलब सही हो जाना, इलाज हो जाना, उसका बिल्कुल ठीक हो जाना। at least one patient will be cured. बताना सभी ने क्वेश्चन नोट कर लिया? सर एक बार रिपीट कर देता हूँ। ठीक है, फ्रॉम द रिकॉर्ड ऑफ द हॉस्पिटल इट इज फाउंड दैट, फ्रॉम द रिकॉर्ड ऑफ द हॉस्पिटल इट इज फाउंड दैट 20% of the patient die with the coronavirus, if 2 patients with corona are admitted, to the hospital, then find the probability that at least one patient will be cured. I hope कि क्वेश्चन सभी ने नोट कर लिया होगा। Yes, sir. ठीक है, एक बार क्वेश्चन आप पढ़ लो, क्योंकि कोरोना वायरस दिख रहा है इसमें, बड़ा खतरनाक है। पढ़ लो आप, फिर हम लोग इसके बारे में देखा जाएगा कि क्या करना है। क्वेश्चन पढ़ के उसके बाद बता दो मेरे को। सब पढ़ लिया? पढ़ लिया सर। पढ़ लिया, ठीक है। मैंने इस क्वेश्चन में क्या बोला, इसमें कहा कि एक हॉस्पिटल का रिकॉर्ड ढूंढा गया, रिकॉर्ड में तो ये पाया गया कि 20% पेशेंट जो है वो कहाँ चले जाते हैं? ये तो सभी को पता होगा, कहाँ चले जाते हैं? भगवान के पास। हाँ, वहां पे चले जाते हैं। ठीक है, तो 20% पेशेंट जो है वो डाई हो जाते हैं, मतलब बेचारे, मतलब मर जाते हैं वो कोरोना वायरस से, 20%। तो कह रहा है कि अगर 2 पेशेंट्स, अगर हमने कोरोना जो
कोविड था जिनको, कोरोना से एडमिट हुए हॉस्पिटल के अंदर, तो बताओ कि प्रोबेबिलिटी क्या होगा कि कम से कम एक उसमें से ठीक हो जाए, माने बच जाए, एक ठीक हो जाए। समझ आ गया क्वेश्चन? क्वेश्चन समझ आ गया? यस सर। क्वेश्चन समझ आ गया। अच्छा, मैंने जब से कोरोना वायरस बोला है, अभी जिंदा हो सभी लोग? जल्दी बताना मेरे को। यस सर Yes, sir. जिंदा है। यस सर। अब मैंने कहा कि पता चला कोरोना ने काम कर दिया क्या अपना? नहीं करना चाहिए, ठीक है, ये No, तो sir. क्वेश्चन है बस। हाँ ठीक है। अच्छा, ये भी हो सकता है सभी डर गए होंगे, सर ये कहाँ से आ गया बीच में, ठीक है। No, sir. इससे बढ़िया तो कैंसर वाला आप ले लेते एग्जाम्पल, No, नया sir. था ना, तो इसलिए अब क्वेश्चन में जब यूज किया जाएगा बच्चों तो वही लेना पड़ेगा, क्या किया जाए, ठीक है। चलिए, तो अब मैं ये देखना चाह रहा हूँ कि हॉस्पिटल में जो रिकॉर्ड है हॉस्पिटल का वो क्या है, जरा ध्यान से समझना, जरा ध्यान से समझना कि हॉस्पिटल का रिकॉर्ड क्या है। ध्यान से, हॉस्पिटल का रिकॉर्ड क्या है, तो मैं यहाँ पे कोई बंदा बनाता हूँ, जैसे ऐसे ऐसे प्रोबेबिलिटी ऑफ, ऐसे बनाता हूँ, ये कोई होगा बंदा, कोई पेशेंट ही है, ठीक है। तो हॉस्पिटल में जो रिकॉर्ड है कि मरने की यानी 20% है, तो बताओ बचने की कितनी होगी, बचने की कितने चांस 80%. होंगे? 80%। 80% तो 80/100 बच रहे हैं ना, तो Yes, पॉजिटिव sir. सोचना Yes, sir. चाहिए ना सर, पॉजिटिव सोचना चाहिए ना सर, बिल्कुल सोचना Yes, चाहिए सर। sir. ठीक है सर, 4/5 सर, 4/5 सर, ठीक है। तो सर ये तो बच गए, 4/5 चांस है। तो सर बहुत अफसोस की बात है, मैं बहुत अफसोस हो रहा है मेरे को बोलने में कि सर जो मर रहे हैं ना, मर रहे हैं तो कॉम्प्लीमेंट होगा ना सर, मर रहे हैं बाहर, Yes, sir, कॉम्प्लीमेंट होगा. कॉम्प्लीमेंट कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। तो कॉम्प्लीमेंट मतलब मरने वाला, ये बाहर, ये मत समझना कि सर ये मतलब ऊपर कुछ ऐसा एग्जाम्पल ले लिया कि भाई ये ऐसे लेके जा रहा No, कोई, sir. नहीं, ये कॉम्प्लीमेंट है, वही पहले वाला जो था, Yes, sir. ठीक है. ठीक है। तो मरने वाला सर कितना, तो आप इसमें से 1 माइनस कर लो सर, या 20% कर लो, तो 20/100 कर लो सर, कोई दिक्कत नहीं। तो 20/100 का मतलब 1/5 सर, या 1 माइनस जिंदा रहने वाले का कर लो सर, तो मरने वाले की तो वही जाएगी, 4/5. तो वही आएगी सर, 1/5 और इसका 4/5। Yes, अब उसने बोला कि हॉस्पिटल में 2 पेशेंट्स एडमिट होते हैं, तो ठीक है, प्रोबेबिलिटी पहला पेशेंट 1 और दूसरा पेशेंट 2, 2. क्या होगा? कम से कम में क्या आएगा? यूनियन इंटरसेक्शन, यूनियन इंटरसेक्शन, यूनियन इंटरसेक्शन, यूनियन। कम से कम एक पेशेंट बच जाए, ठीक हो जाए, जिंदा रहे, या सर या तो पहला वाला बच जाए या दूसरा वाला क्योर हो जाए, कोई तो हो जाए सर, कम से कम एक तो हो जाए। 1 माइनस उल्टा सोच, 1 माइनस एक उल्टा होगा ना सोच, दूसरा होगा. 1 हाँ, माइनस एक उल्टा सोच, पहले वाले को भी मरना पड़ेगा दूसरे एंड वाले दूसरा को भी वाला भी मरना मरना पड़ेगा. पड़ेगा। समझ में आई बात? समझ Yes, में आई sir. बात? सर. यस सर। अब इसमें थोड़ा दुख हो रहा होगा, लेकिन क्या करूं, क्वेश्चन सॉल्व करने में खुशी तो होगी ना, Yes, क्या sir. करूं, ठीक है। Yes. तो या तो पहला पेशेंट ठीक हो जाए या दूसरा हो जाए, 1 माइनस दोनों ही ठीक ना हो, दोनों ही मर जाना चाहिए, पहले वाला भी मर जाए एंड दूसरा वाला भी मर जाए, ठीक है। तो सर ये बात बताइए सर, ये जो दूसरा और पहले वाले जो मर रहे हैं सर, क्या डिपेंड करेगा क्या सर, वो बचेगा तो इसके ऊपर डिपेंड करेगा या वो मरेगा तो डिपेंड करेगा? नो सर, वो तो No, दोनों sir. इंडिपेंडेंट है, दोनों Yes, इंडिपेंडेंट sir. है। इंडिपेंडेंट है. ऐसा नहीं है कि पड़ोसी अगर बच गया तो ये भी बच जाएगा, ऐसा नहीं होता है, इंडिपेंडेंट इवेंट है सर। तो मल्टीप्लाई होगा ना सर, फिर हाँ मल्टीप्लाई करिए, Yes, sir. प्रोबेबिलिटी ऑफ पहला वाला पेशेंट मर चुका है, अफसोस, इनटू दूसरा वाला पेशेंट मर चुका है, अफसोस, सेकंड मर ठीक है, चुका है. ठीक है। जिंदा रहने का ये है और मरने का ये है, तो सर इसको प्रोबेबिलिटी कर दीजिए 1/5, 1/5 कर तो रहा हूँ, Yes, 1 sir. माइनस 1/5 Into इंटू 1/5. 1/5 कितना हो गया बच्चों, कितना हो गया, कितना हो गया? 24/5. 24/25, 24/25, ये आंसर हो जाएगा। तो देखो ये क्वेश्चन आईआईटी में पूछा गया था एडवांस में, तो वहाँ पे कैंसर लिया था, मैं बोर हो गया था, मैं सोचा कि नहीं इस बार कोविड लेते हैं, तो मैंने कोविड ले Okay, लिया, sir. क्योंकि कोविड तभी लेटेस्ट हुआ है। चलिए, तो 24/25 बताओ बच्चों, मुझे लग रहा होगा कुछ लोग अफसोस में होंगे कि सर ने दोनों को मार दिया, पर दोनों को मारा नहीं है, कम से कम एक को बचाया है, 1 माइनस Yes, करके, sir. ठीक है ना। तो जिनको लग रहा है मैं दोनों को मार दिया, तो सच में ऐसा नहीं हुआ है, आप इसको बिल्कुल यकीन मत करिएगा, ठीक है। इसमें किसी को कोई दिक्कत No, sir. नहीं? No, sir. नहीं समझ में आ रहा है, कुछ समझ में आ रहा है? अच्छा, प्रोबेबिलिटी बहुत टफ है क्या? जल्दी बता रहा, बहुत जल्दी No, बता। sir. No, sir. Easy है. इजी है, पहली बार कोई स्टूडेंट मेरे को कह रहा है कि इजी है, मतलब जो भी मेरे स्टूडेंट होते हैं वो पहली बार ही ऐसा सुनने को मिलता है मेरे को, लेकिन अगर
सर आपकी साउंड ही चली गई अब। वॉइस आ रही है बच्चों? Yes, Yes, sir. sir. हाँ, यस, नोटिफिकेशन था ना, इसलिए मैं वेट कर रहा था। ठीक है, जब आप बोलते तो पता चल जाता है कि हाँ अब मेरी वॉइस जा रही है और आपकी आ रही है। ठीक है, चलिए, तो ये तो हो गया, ये तो हो गया। अब अगले क्वेश्चन पे आ जाऊँ, जल्दी बताना मेरे को, अगले क्वेश्चन पे आ जाऊँ। Yes, sir. Yes, sir. अगला क्वेश्चन आप ट्राई करोगे क्या? अगला क्वेश्चन आप ट्राई Yes, sir. करोगे? Definitely, sir. चलिए, भरोसा कर लेता हूँ आपके ऊपर। देखिए, अ पीस ऑफ इक्विपमेंट, पीस यानी अगर मैं स्पेलिंग देखूं तो हो सकता है स्पेलिंग कभी कभी गलत भी हो सकता है, क्योंकि आजकल जो है ना, आजकल जो है व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक की जो चैटिंग है लोगों की, तो उससे स्पेलिंग खत्म हो गई है लोगों की। ठीक है ना? कुछ Yes, दिनों sir. पहले मेरे को कोई पूछ रहा था, क्या पूछ रहा था कि सर ये बताइए, नहीं सर तो नहीं, कोई हमारा आस पास का बंदा, तो बोला कि टाइम का स्पेलिंग क्या हो रहा है, मैं भूल रहा हूँ, मैं अक्सर शॉर्टकट में निपटा देता था टाइम, लेकिन अभी मेरे को जरूरत पड़ रही है, कहीं मेरे को लेटर लिखना है, तो वहां पे टाइम के स्पेलिंग क्या होगा? आप बताओ, आप बताओ, ये क्या है? ये जो ना साइड इफेक्ट है किसका? वही सोशल जो हम मीडिया वाला, सोशल मीडिया यूज सोशल करते मीडिया हैं, वाला, इसीलिए तो आजकल लोग ना, वही एग्जाम में जो पेपर आ रहा है ना इंग्लिश में, ऐसे यूज कर रहे हैं सर शॉर्टकट में। वैसे शॉर्ट फॉर्म यूज हो रही हाँ, है। वैसे यूज हो रही है, तो शॉर्ट फॉर्म में एग्जामिनर नंबर भी दे देता है, बाद में पता चलता है थोड़ी देर बाद। ठीक 0 है, मिला। हाँ। अ पीस ऑफ इक्विपमेंट, देखिए, अ पीस ऑफ इक्विपमेंट, इक्विपमेंट का मतलब होता है, आपको पता ही होगा कि जो भी यस सर, डॉक्टर मशीन या इक्विपमेंट जो भी होगा, हम जो यूज करते हैं, सब वो इक्विपमेंट ही है, जो भी हम मशीन, ऑब्जेक्ट, कुछ भी है। विल फंक्शन, a piece of equipment will function only when all the three components, a piece of equipment will function only when all the three components, A, B and C, all the three components A, comma B and C, A, B and C, ठीक है, a piece of equipment will function only when all the three components A, B and C are working, अब फुल स्टॉप, आर वर्किंग, फुल स्टॉप, और ब्रैकेट में लिखेंगे assume that all the components, ब्रैकेट में assume that all the components are independent, ब्रैकेट क्लोज। एग्जामिनर आपका काम आसान कर दिया, हिंट मिल गया मेरे को, हिंट मिल यस सर, गया। इंडिपेंडेंट बोला ना, इंडिपेंडेंट बोला मेरे को, तो Yes, हिंट बोल sir. दिया, तो कई बार एग्जामिनर का बड़ा एहसान होता है मेरे ऊपर, मैं उसको पैर पकड़ लूँ। बहुत अच्छा, ठीक है, चलिए, इसने बंद कर दिया, ब्रैकेट क्लोज, फुल स्टॉप। फाइंड द प्रोबेबिलिटी, नहीं सॉरी, द प्रोबेबिलिटी, क्या हुआ? assume से आगे assume that all the components are independent, ब्रैकेट में लिखना है assume that all the components are independent, full stop, ब्रैकेट क्लोज, फुल स्टॉप। the probability that the component A, fail during 1 year, या ड्यूरिंग अ ईयर, बात एक ही है, ड्यूरिंग अ ईयर या 1 ईयर, ड्यूरिंग 1 ईयर या अ ईयर, ठीक है, ड्यूरिंग 1 ईयर is 0.15, comma that of B is 0.05, comma and भी लिख सकते हैं, and that of C is 0.10, full stop. Then find the probability that the equipment will fail during a year. Find the probability that the equipment will fail
ड्यूरिंग अ ईयर। पहले बताना क्वेश्चन सभी ने नोट कर लिया क्या? यस सर। नोट कर लिया होगा क्योंकि मैंने बहुत स्लो क्वेश्चन बोल रहा हूँ, नोट कर लिया होगा। एक बार पढ़ लो जरा, क्वेश्चन को पढ़ लो, फिर मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा। Sir, find the probability that the equipment के आगे क्या है? Fail है sir? इक्विपमेंट विल फेल ड्यूरिंग अ ईयर। Okay sir. इक्विपमेंट विल फेल ड्यूरिंग अ ईयर। इक्विपमेंट विल फेल ड्यूरिंग अ ईयर। क्वेश्चन आप लोग पढ़ के फिर मेरे को बताइए, फिर मैं इसको सर एक्सप्लेन हो गया, करूंगा। पढ़ लिया। पढ़ लिया? पढ़ना तो बहुत आसान होता है, देख के तो पढ़ना है। ठीक है, सभी ने पढ़ लिया होगा? यस सर। ठीक है, तो देखो अब एक बार क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन में ये बोला कि एक इक्विपमेंट है या कोई भी मशीन, मान लेता हूँ इक्विपमेंट मशीन कुछ भी हो सकता है, वो तभी फंक्शन में आता है, मतलब तभी वो काम करता है जब उसके ये 3 कंपोनेंट्स हैं ए बी सी। तो जब ये सभी काम करते हैं तो ये मशीन काम करता है, मतलब ये वर्किंग में होगा। ठीक है, और कह रहा है कि एज्यूम कर लीजिए कि ये तीनों कंपोनेंट आपस में इंडिपेंडेंट, मतलब ए का जो वर्किंग है, बी का जो वर्किंग है, सी का जो वर्किंग है वो इंडिपेंडेंट है। ऐसा नहीं है कि ए जब वर्क नहीं करेगा तो बी भी नहीं करेगा और सी भी, ऐसा नहीं है। ए का अपना वर्किंग है, बी का अपना वर्किंग है, सी का, इनसे तीनों से कोई मतलब नहीं है। बात समझ में आ गया? इसलिए इंडिपेंडेंट। फिर कह रहा है कि 1 साल के अंदर इनके फेल होने का चांस, मतलब जो कंपोनेंट है इनके फेल होने के चांस, फेल का मतलब ये खराब हो जाए, तो खराब होने का जो चांस है 0.15। बी का है 0.05 और सी का, तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि ए फेल हो जाए, कॉम्प्लीमेंट कॉम्प्लीमेंट, तो कॉम्प्लीमेंट कितना दिया है 0.15। बी को फेल होने का चांस कितना दिया बच्चों 0.05। 0.05। सी को फेल होने का चांस कितना हुआ बच्चों 0.10। 0.10। ठीक है, फेल होने का दे रखा। तो आप कह रहा है कि बताओ कि प्रोबेबिलिटी क्या होगा कि उस 1 साल के अंदर इक्विपमेंट जो है वो फेल हो जाए, मतलब काम ना करे, उसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी? तो मतलब ये कि मान लो मैं इक्विपमेंट को मशीन लेके चलो, मान लो ये हमारे पास मशीन है, ये मशीन है। अब ये जो मशीन है इसके 3 कंपोनेंट्स हैं, 3 कंपोनेंट्स। कौन कौन से कंपोनेंट है सर? सर अभी तो बताया सर आपने कि ए बी सी, तो ठीक है सर, ए कंपोनेंट और सर बी कंपोनेंट और सर सी कंपोनेंट। ठीक है सर, ठीक है, 3 कंपोनेंट है। क्या बोला सर? सर बोला कि मशीन जो है वो फेल होने की प्रोबेबिलिटी। तो मशीन फेल होने का मतलब क्या हुआ बच्चों? मशीन पे कॉम्प्लीमेंट, मशीन फेल हो जाए, कॉम्प्लीमेंट, मशीन फेल होने की प्रोबेबिलिटी। यानी मशीन मान लो कि मशीन खत्म हो गया, मर गया। यस फेल हो सर। गया का मतलब यही हो गया ना, फेल होने का Yes, मतलब यही हो sir. गया। ठीक है, तो मशीन फेल होने की प्रोबेबिलिटी को मैं कैसे लिखूंगा? दो तरीके। मशीन फेल कब हो सकता है, कब हो सकता है? बोला है ना कि मशीन Yes, तभी sir. वर्किंग में होगा जब तीनों कंपोनेंट काम करेंगे, Yes, तीनों sir. कंपोनेंट काम करें। तो Yes, sir. मशीन फेल कब हो सकता है? जब तीनों में से या कोई तो ए फेल हो जाए, या मतलब B. यूनियन, या Yes, तो बी sir. फेल हो जाए या यूनियन fail सी हो फेल हो जाए, तो मशीन फेल हो जाएगा सर। तो सर ये तो बोला था कि मशीन तभी काम करेगा जब तीनों काम करेंगे, तो मशीन फेल होगा, Yes, तीनों sir. में से कोई भी एक फेल हो जाएगा, या तो ए हो जाएगा या तो बी हो जाएगा या तो सी हो जाएगा। तो बिल्कुल सही लिखा सर, समझ आ गया सर? ओके ओके ओके, समझ में आ गया। ठीक है, यस Yes, sir. अब इसको और दूसरे तरीके से क्या लिख सकता हूँ? मशीन फेल होने के प्रोबेबिलिटी 1 माइनस उल्टा सोच, 1 माइनस उल्टा ना एक होगा ना दूसरा मशीन ना काम तीसरा. करना चाहिए, मशीन काम करना चाहिए। मशीन का Yes, मतलब sir. इक्विपमेंट। कुछ लोग सोच रहे हैं कि क्वेश्चन में ये दिया ही नहीं था, कहाँ से मशीन आ गया, तो उनके लिए लिख रहा हूँ इक्विपमेंट। मशीन का मतलब इक्विपमेंट है। ठीक है, तो मशीन फेल हो जाए, मशीन काम नहीं करना चाहिए, 1 माइनस उल्टा सोच, मशीन काम कर जाए, काम कर जाए। Yes, sir. और मशीन काम कब करेगा बच्चों, कब करेगा, वो कब करेगा? तीनों तीनों का काम करेंगे, ए भी तीनों काम करना बच्चे चाहिए एंड बी भी B काम और करना C भी. चाहिए एंड सी भी काम। मैं बहुत लॉजिकल हो रहा हूँ इस चैप्टर के अंदर, क्यों हो रहा हूँ समझ में आ रहा है ना? Yes, समझ में sir, आ आ रहा जाए। है.
हाँ, बुक में नहीं मिलेगा ऐसा, और भी कहीं नहीं मिलेगा, कोई पढ़ाता नहीं है, सब फॉर्मूला लिख देते हैं, ठीक है। लेकिन मैं Yes. बोलता हूँ क्योंकि मेरे को बोलने की बहुत ज्यादा आदत है, अच्छा लगता है ना, Yes, इसलिए। ठीक है, तो ये बात समझ में आ गई। तो सर ये तो तीनों बोल भी दिया था सर, कितना बेवकूफ एग्जामिनर था, तीनों बोल भी दिया था कॉम्पोनेंट्स इंडिपेंडेंट है सर। तो सर ये तो Yes, मल्टीप्लाई हो जाएंगे सर, ये तो इंडिपेंडेंट हो गए फिर हम सर। निकालते हैं आंसर इसका। अच्छा ठीक है, निकालिए, बिल्कुल निकालिए। ये चैप्टर समझ में आ गया तो बहुत इंटरेस्टिंग, नहीं समझ में आया तो बहुत बड़ा दुश्मन। यस समझ में- सर, तो अभी तो मुझे लग रहा है कि दोस्ती है, अभी तक तो दोस्ती चल रहा है, दोस्ती है प्रोबेबिलिटी। सर। यस। आज कौन कौन कनेक्ट है भाई? अवनीश, संजना, अनिश, वेरी गुड। डिम्पल, वेरी गुड। हर्षिता। सर इसका आंसर 0.273255 है। मेरे पास वैसे आंसर तो फाइनल लिखा नहीं है, बट मैं और मैच करा लूंगा, किसी और से आएगा तो 0 और वैसे तो यहाँ पे कर लिया होगा, यहाँ पे तो मतलब यहाँ पे इसकी वैल्यू लिख लिया होगा, ठीक है, क्योंकि आपको कॉम्प्लीमेंट तो पता ही है, यस कॉम्प्लीमेंट पता है तो उसकी वर्किंग तो निकाल ही सकते हो, मतलब अगर कॉम्प्लीमेंट हटा दिया जाए तो उसकी प्रोबेबिलिटी तो आप निकाल ही सकते हो। मेरा 0.274 आ रहा है। 0.274। अब लग रहा है मेरे को आंसर कम ही पूछना पड़ेगा, क्योंकि आंसर बड़े अलग अलग आ रहे हैं। जो भी आएगा देखना, यहाँ पे बस एक्सप्रेशन है, कैलकुलेट करने आपको आना चाहिए। तो 1 - 1 - पी ए, यहाँ से पी ए कॉम्प्लीमेंट आपको पता है, तो पी ए निकल कर नहीं आएगा सर, 1 बताइए। - 0.15। हाँ, तो पी ए तो आप निकाल लोगे। हाँ, तो मैं इसको यहाँ कितना आ रहा है, ये कितना आ रहा है? 0.85। ठीक है, तो पी ए आ गया 0.85, ठीक है, बिल्कुल सही। उसी तरह से सर पीबी कॉम्प्लीमेंट है, तो पीबी भी निकाल दो सर। 0.95 आएगा। तो पीबी कितना आ जाएगा? 0.95, बिल्कुल सही सर, आपने सही निकाला। और पीसी कॉम्प्लीमेंट है सर, पीसी भी तो निकाल दीजिए ना सर, बिल्कुल सर। 0.9। 0.90 या 9, बात एक ही है, ठीक है। यस तो अब यहाँ पे आप पुट कर दीजिए, पीए तो आप निकाल चुके हो, कितना? 0.85 इंटू पीबी निकाल चुके हो 0.95 इंटू पीसी निकाल चुके हो 0.9। इसी को तो सॉल्व करना था, 1 माइनस करना था, तो इसमें यही एक्सप्रेशन बनना था अवनीश, यही बनना था या यस कुछ और सर, बनना था? ये बन रहा है सर। और ठीक है, एक बार चेक कर लेना आंसर जो भी आएगा, क्या आ रहा है फाइनल आंसर, चेक कर लो। इसको ना जब मल्टीप्लाई करेंगे ना मैं तो नहीं तीनों करूंगा, को, बहुत फिर सुन ज्यादा लो काम है। आप, जब 9 तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे ना तो 0.7675 मतलब इतना आएगा। उसके बाद 1 से माइनस होगा ना तो 0.274 तक आएगा इसका आंसर। 0.274, चलिए मैं मान लेता हूँ। साक्षी का आंसर वैसे ज्यादातर सही होता है, तो मैं मान ही लेता हूँ। ठीक है, ठीक है साक्षी, ईश्वर का साक्षी लेते हुए मैं इसको मान लेता हूँ कि यही ओके आंसर सर, होगा। आज 0 पक्का वो ठीक होगा। ठीक है, 0.274, ठीक है। और बाकी जो भी होगा ये तो देख सकते हैं ना, 1 में से माइनस करना है और क्या करना है। Yes, 1/4, आप बहुत सजा के आंसर मेरे को बता रहे हो। 1/4 की वैल्यू कितनी होगी पता है ना, कितना होता है? 5 ही होगी ना, मतलब ऐसे। कितना आएगा 1/4? कितना आएगा? सर 0.25। 0.25, थोड़ा डिफरेंट आ रहा है ना, ये 274 आ रहा है, इतना आना चाहिए, इतना इतना। अब आप मत कहना सर राउंड फिगर में यही होगा, राउंड फिगर में ही ऑप्शन बन के आएगा, राउंड फिगर में ही ऑप्शन बनेगा, ठीक है। हाँ, 0.274 जो है मान लेते हैं, क्योंकि हमने ईश्वर का साक्षी ले लिया है, उसी के अकॉर्डिंग 0.274 जो मैं बता रहा हूँ। चलिए, तो बच्चों बताओ, यहाँ तक बात समझ में आ गई? जल्दी बताओ। यस सर, Yes, आ sir. गई। ठीक है, ये सब क्वेश्चन एडवांस के हैं जो मैं करा रहा हूँ ना, प्रोबेबिलिटी के ज्यादातर क्वेश्चन वहीं पूछे गए हैं एग्जाम के अंदर, ठीक है। चलिए, तो अब बच्चों मैं थोड़ा सा, आजकल आईटी वाले बड़ा एक नए नए क्वेश्चन पकड़े हुए हैं, तो मैं उनको भी थोड़ा कराना चाह रहा हूँ, ठीक है ना। तो वो ओके भी देख लेते हैं सर, वो भी देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन, तो आप लोग तैयार हो अगले क्वेश्चन के लिए? जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। यस सर। ठीक है, ठीक है। तैयार का मतलब बिल्कुल ऐसा नहीं कि पता चला कि सर मैं तो ऐसे ही हूँ, अभी तैयार होना है, ऐसा नहीं। बस यहाँ पे तैयार होना है बिल्कुल। अब एक बच्चे को बोला था मैंने कि देखो, अगर लाइफ में बहुत आगे बढ़ना है तो हार्ड वर्क करो, मेहनत करो, और
जितना कर सकते हो मेहनत तुम किताबों के साथ करो, इतना करो कि मतलब दुनिया ये कहे कि बिल्कुल ये क्या हो गया है इसको, ठीक है, ऐसा होना चाहिए। यस तो मेरे को अगले दिन बताया कि सर ऐसा है ना कि वो मैं सर मेहनत तो बहुत करता हूँ सर, तो मेरे मसल्स बहुत अच्छे हो गए बट सर दिमाग तो सही काम नहीं कर रहा है मेरा। मैंने कहा मैं समझा नहीं। तो वो कह रहा सर मैं तो मतलब मेरे पास बहुत हेवी हेवी बुक्स है काफ़ी, ठीक है ना सर, वो प्रदीप की बुक आती है सर, और सर एबीसी वाली बुक आती है फिजिक्स की, वो सारी बहुत हेवी हेवी। तो सर 4 पार्ट तो मैं उठा लेता हूँ सर, एक हाथ से यहाँ पे और एक हाथ से ऐसे उठा लेता हूँ सर। तो सर ऐसे में मतलब कितनी बार उठा लेता हूँ सर, बहुत मेहनत तो बहुत कर लेता हूँ सर, लेकिन सर मसल्स तो ठीक हो जाते हैं मेरे, लेकिन सर दिमाग का जो है वो सही नहीं हो पाता सर, मैं क्वेश्चन एग्जाम में नहीं कर पाता हूँ। तो फिर मैं आगे से मैंने एक एग्जाम्पल बोला कि ठीक है अब मैं अगले बार से ये बोलता हूँ कि मेहनत का मतलब ये नहीं किताबों को उठा रहा हूँ मैं, किताबों को उठाने वाला मेहनत नहीं, ठीक है, दिमाग चलाने वाला मेहनत की बात हो रही है। तो ठीक है, तो अब से मैं यही बताता हूँ, ठीक है। तो आगे मैं अगले क्वेश्चन पे आता हूँ, चलिए लिखिए क्वेश्चन अगला। अगला क्वेश्चन देखिए, पर्सन ए एंड बी, पर्सन ए एंड बी tosses the coin alternatively, tosses, person A and B tosses the coin alternatively on the understanding, that person A and B tosses the coin alternatively on the understanding that the first who obtain the tail, the first who obtain the tail win the game, win the game, win the game, ठीक है, full stop. If A starts the game, if A starts the game, then find the probability. If A starts the game, then find the probability of their respective wins. If A starts the game, then find the probability of their respective wins. अच्छा क्वेश्चन लिख लिया सभी ने, जल्दी बताना, लिख लिया Yes. सभी ने? यस सर। ठीक है, अब समझना पड़ेगा सर ये क्या बात कर रहा है, इसको समझना पड़ेगा। देखो ए और बी दो पर्सन है, नहीं मालूम कौन, बाद में पता लगा लेंगे कभी टाइम मिलेगा तो, ठीक है। तो दो पर्सन ए और बी है, वो क्वाइन को टॉस करते हैं अल्टरनेटिवली, पहला ए फिर बी, फिर ए और फिर बी, ए और बी, अंडरस्टैंडिंग, दोनों में बात हुई, हम लोग ये काम करेंगे, ठीक है। अच्छा, तो कह रहा है फर्स्ट बात ये हुई उन आपस में कि पहले जो टेल जिसका आएगा वो गेम जीत जाएगा, मतलब गेम फिनिश, वहां पे खत्म, जिसका पहले टेल आएगा। तो अच्छी बात है, तो ए ने कहा कि मैं स्टार्ट करता हूँ, ए स्टार्ट कर दिया गेम को। तो कह रहा क्या होगी प्रोबेबिलिटी उनके विन करने की, मतलब ए की भी विन करने की, यानी ए भी जीत जाए और बी भी जीत जाए, कभी ना कभी तो दोनों ही जीतेंगे ना, ए भी विन होगा कभी बी विन होगा, तो दोनों के विन्स की प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है कि क्या होगा। आई होप ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। यस सर। आ गया, ठीक है। तो अब ए और बी थोड़ी विन करेंगे, हमको भी तो विन करना है ना इस क्वेश्चन को सॉल्व करके, तो हमें भी विन यस करना सर। है, लेकिन हमने अपनी प्रोबेबिलिटी नहीं निकालनी है, बस इन दोनों के विन की प्रोबेबिलिटी निकाल देंगे। फिर बाद में आप सोचोगे सर हमारी प्रोबेबिलिटी क्या होगी विन करने की, अरे आपकी प्रोबेबिलिटी 1 होनी चाहिए, 100%, यस सर। ठीक है। चलिए, तो अब ऐसा क्वेश्चन ना बहुत आ रहा है एग्जाम के अंदर, ठीक है। तो अब देखना जरा ध्यान से, यहाँ पे पहले तो ये कि जो गेम दोनों का स्टार्ट किया, पहले गेम ए स्टार्ट किया, तो ठीक है मैं यहाँ पे ए को स्टार्ट करता हूँ, यहाँ से पहले मैं लिख रहा हूँ ए, फिर यहाँ पे बी, फिर यहाँ पे ए, फिर यहाँ पे बी, फिर यहाँ पे ए, फिर यहाँ पे बी, फिर यहाँ पे ए। सर ये कब तक होगा सर? बस बहुत हो गया, अप टू इन्फिनिटी, ठीक है। तो मतलब ऐसे अल्टरनेट गेम चलता रहेगा, पहले ए फिर बी फिर ए, लेकिन जब टेल आएगा गेम वहीं पे स्टॉप, खत्म, गेम आगे नहीं बढ़ेगा, ठीक है। तो मान लो ए ने स्टार्ट किया, तो ये भी हो सकता है कि ए को पहली बार में टेल मिल गया, किस्मत अच्छा होगा उस टाइम, किस्मत अच्छा होगा, टेल मिलेगा, गेम खत्म, वहीं पे गेम खत्म, गेम खत्म। लेकिन ऐसा जरूरी थोड़ी है, यस हो सकता है पहली बार में ए को हेड मिल जाए,
यस सर। बी को हेड मिल जाए, ए को टेल यहाँ पे मिले। अभी मैं ए का विन निकाल रहा हूँ, ध्यान रखना ध्यान रखना यस ध्यान सर। रखना। मैं अभी इसको नहीं लिखूंगा, अभी इसको मैं नहीं लिखूंगा, कंफ्यूज हो जाओगे, इसको नहीं लिखूंगा। मैं अभी ए का विनिंग निकाल रहा हूँ। अगर किसी एक का विन आ जाए, जैसे ए का विन आ जाए, तो बी का विन नहीं निकाल लोगे? बताओ। निकाल लेंगे सर। 1 माइनस 1 माइनस यस भाई, सर। बी विन कब करेगा? जब ए का विनिंग जब खत्म हो जाएगा, ए हारेगा, ए जब हारेगा तो बी विन कर जाएगा। ठीक है, तो ठीक है, ध्यान से देखना, ध्यान से। ए यहाँ पे हो सकता है इसको टेल मिले, तो अब यहाँ पे अगर टेल मिलेगा तो इसका मतलब इधर क्या आ चुका होगा? इधर क्या आ चुका होगा बच्चों? हेड आ चुका होगा। गेम यहीं पे स्टॉप, क्योंकि बात हो चुकी है कि टेल जैसे ही आएगा गेम खत्म। अच्छा, अगला चांस क्या है? अगला चांस क्या है? अगला चांस, अब ए यहाँ पे दिख रहा है, तो यहाँ पे टेल मिले इसको, यहाँ पे यहाँ पे मिले, तो इससे पहले क्या हो चुका होगा बच्चों? इससे पहले क्या हो चुका होगा? जल्दी बताओ। हेड 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 हेड, और हम भी आगे चल के हेड ही बनेंगे। यस सर। ठीक है, कौन सा हेड? वो वाला हेड नहीं जो पॉइंट पे होता है। यस सर। चलिए, ये हो गया, ये हो गया सर। ठीक है सर, बहुत ज्यादा केस लोगे सर? नहीं सर, इतना ही चलेगा। नहीं, आगे भी ले सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। टाइम पास करना है तो ले सकता हूँ, कोई इश्यू नहीं। ठीक है, चलिए, तो सर इसको अब खत्म हो गया, तो ये वाला अगला केस। अगले केस में सर यहाँ पे अगर अगर चलो एक केस ले ही लेता हूँ, एक केस ले ही लेता हूँ। ठीक है, एक सर, एक को अगर यहाँ पे टेल मिला तो सर हो गया सर, गेम यहाँ खत्म हो जाएगा। तो फिर इससे पहले सर टेल तो नहीं आया होगा ना सर, क्योंकि गेम तो यहाँ पे खत्म हो रहा है, तो हेड ही आया होगा। यस, हेड ही आया होगा सर, बिल्कुल सर। क्या बात कर दिया सर आपने, क्या बात कर दिया। हेड 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 हेड। अब बहुत हो गया, मैं ज्यादा नहीं बोलना चाह रहा हूँ। ठीक है, चलिए, तो ये बात समझ में आ गई। तो अब मुझे केसेस मिलके चले, और करके केस बन रहा है। या पहले के बाद या, फिर उसके बाद दूसरा केस या, तीसरा केस या, चौथा केस या मतलब समझ आ रहा है ना? या मतलब समझ आ रहा है ना? प्लस प्लस प्लस। तो बताओ, पहले केस में अभी मैं ए का विन निकाल रहा हूँ, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए विन में निकाल रहा हूँ। ए का विन करने की प्रोबेबिलिटी में निकाल रहा हूँ बच्चों। तो पहले वाले केस में बताना मेरे को, पहले वाले केस में बताना, यहाँ पे टेल आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? हाफ ही तो होगा। 1/2। अच्छा, या मतलब या, अब दूसरे केस पे आ रहा हूँ। या मतलब प्लस सर, प्लस आएगा सर। ठीक है, और ये हेड आ रहा है, इसमें हेड आ रहा है, इसमें टेल आ रहा है, ये आपस में डिपेंड कर रहा है क्या? कब हेड आएगा, कब टेल आएगा, डिपेंड करेगा क्या? दीज ऑल आर इंडिपेंडेंट, दीज ऑल आर इंडिपेंडेंट। ऐसा नहीं है कि अगर ए का पहली बार में हेड आ जाए तो अगली बार में बी का तो हेड नहीं आएगा, टेल ही आएगा। ऐसा कुछ है क्या? नहीं है। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि इनकी प्रोबेबिलिटी मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो हाफ हाफ हाफ, तो कितना हो गया? 1/2 का क्यूब लिख देता हूँ बच्चों, 1/2 का क्यूब, थोड़ा अच्छा लगेगा। अभी पता चलेगा क्यों लिख रहा हूँ, या मतलब प्लस, ठीक है सर। यहाँ पे भी सर वही 1/2 उसकी सर, 1/2 5 सर, बिल्कुल सर, 1/2 5। अच्छा, कोई 5/2 करेगा तो अभी ऑफलाइन हो जाएगा, अभी ऑफलाइन। 5/2 करेगा तो 1/2 का पावर 5 होगा। ठीक है, मल्टीप्लाई कर रहा हूँ ना सर, देखिए सर, 1/2। अब सर 7 सर, 1/2 बहुत हो गया। 1/2 भी कह रहा, छोड़ दो, बहुत हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ 1/2 और पावर 7। तो सर ये गेम सर कब तक चलता रहेगा सर? कुछ मालूम नहीं सर, कुछ मालूम नहीं। ये तो इनफाइनाइट टाइम चल सकता है सर, इनफाइनाइट टाइम। किसी को मालूम क्या सर गेम कब खत्म हो सकता है? नो सर। तो सर ये कहाँ तक जाएगा? इन्फिनिटी तक जाएगा ना सर, इन्फिनिटी तक जाएगा, इन्फिनिटी तक जाएगा सर। ठीक है, अच्छा सर, बहुत अच्छा बोला आपने। ठीक है सर, ये सीरीज कुछ देखा हुआ लग रहा है सर, ये कुछ सीरीज देखा हुआ लग रहा है, कुछ सीरीज देखा हुआ लग रहा है सर। देखा हुआ लग रहा है क्या लग रहा है? जल्दी बताओ, क्या लग रहा है? जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। एपी लग रहा है। अच्छा, और किसी को? जल्दी बताना। जीपी। अब अच्छा, तो अब ऑप्शन ही क्या है? 3 ही तो ऑप्शन होता है, एपी, जीपी, एचपी तो आप लोग वैसे ही नहीं पढ़ते हो बोर्ड्स में, एपी और जीपी पढ़ते हो। जीपी होगा सर। जीपी होता है, तो जीपी में क्या होता है? कुछ बता रहा, प्रॉपर्टी बताओ। जीपी अगर है तो कुछ प्रॉपर्टी बताओ, कैसे लगेगा कि ये जीपी है, कैसे लगेगा? डिवाइड
डिवाइड आर से करते हैं। डिवाइड आर तो कुछ भूल रहा है आपका, करीब करीब हो लेकिन आप भूल रहे हो आप। किसी को पता है कि जीपी किसे कहते हैं? आर सेम होता है। आर सेम होता है। आर क्या होता है? मेरे को नहीं पता आर क्या होता है। डिस्टेंस होता है सर आर तो। अच्छा सेकंड टर्म से चलो आप फर्स्ट लोग टर्म। भूल रहे हो। मैं एक बार चलो रिमाइंडर दे देता हूँ। अभी सबको याद आ जाएगा, बस अफसोस है कि मेरे बताने के बाद आएगा। ठीक है, मेरे को बताने के बाद आएगा। देखा कैसे मैंने बताया था 11th क्लास में, अगर मैंने एपी पढ़ाया था नहीं पढ़ाया था मेरे को याद नहीं। 11th में पढ़ाया था नहीं पढ़ाया था याद नहीं, शायद पढ़ाया था मैंने। तो जो 11th के बच्चे होंगे उनको तो याद होगा कुछ। ठीक है, देखना पावर ए- उसकी एपी में क्या होता है। एपी में डिफरेंस सेम होता है, सर इसलिए कांस्टेंट। हम उसको कॉमन डिफरेंस कहते हैं। कॉमन डिफरेंस जैसे मालूम है, एग्जांपल लिखता हूँ 1 2 3 4 इस तरह से 5 इस तरह से। देखो डिफरेंस का मतलब ये टर्म और ये टर्म। यस डिफरेंस 1 3 और 2 डिफरेंस 1 सर। 4 3 डिफरेंस 1 सर, डिफरेंस सर। इसलिए इसको हम कॉमन डिफरेंस कहते हैं, इसको डी से दिखाते हैं, स्मॉल डी से। डी इक्वल्स टू 1 ये होता है। ठीक है, तो हमारा कॉमन डिफरेंस मतलब डिफरेंस सेम होता है हर अगले वाले का, जस्ट उसके पहले वाले टर्म से। ठीक है, अब अगर हम बात करें जीपी का तो जीपी का क्या होगा सर? जीपी में रेशियो सेम होता है ना सर, रेशियो सेम होता है। मतलब ये जैसे मान लो मैंने लिखा यहाँ पे 2, अगला लिखा 4, अगला लिखा 8, अगला लिखा 16 32 64। सर कहाँ तक आगे जाता रहेगा? करते रहेंगे मतलब तो हम डिवाइड करते रहेंगे ना बच्चों, डिवाइड फर्स्ट करते टर्म रहेंगे। ये आएगी जो 4 और 2 सर, Yes, 4/2 सर, 4/2 इक्वल सर 8/4 सर इक्वल यस सर 16/8 सर इक्वल इक्वल सर 32/16 सर इक्वल सर सर 64/13 सर इक्वल। अब बहुत हो गया सर, रहने दो आप, रहने दो। ठीक है, तो ये कितना हो गया 2। 2 तो ये जो रेशियो सेम होता है ना उसको हम बोलते हैं कॉमन रेशियो, इसको हम आर से दिखाते हैं। तो आर हो Yes, गया sir. इसका 2। यही होता है जीपी, यही होता है। अब अभी बहुत सारों को याद भी आ गया होगा, हालांकि मैंने आ पहले ही गया बोल दिया ना, सर। इसलिए सभी चुप है। Yes, sir. ठीक है, आप जरा बताना इसमें क्या है, डिफरेंस सेम है या रेशियो सेम है? इसमें डिफरेंस सेम है, रेशियो सेम है रेशियो सेम है। क्योंकि अगर मैं इसको डिवाइड करूंगा इससे तो कितना आएगा बताना? 1/2 का स्क्वायर आएगा, 1/2 का 2 का स्क्वायर। इसको डिवाइड करूंगा इसके तो देखो तो भी सेम आएगा, आएगा। 1/2 का स्क्वायर। यस सर हाँ, वही तो आएगा। सेम आना चाहिए। ठीक है, तो सर अगर जीपी तो समझ में आ गया सर कि जीपी बनेगा, लेकिन सर इसका सम भी तो निकालना है सर। इनफाइनाइट जीपी है, इनफाइनाइट जीपी का सम का बताया था ना फॉर्मूला। इनफाइनाइट जीपी का जी सम का सर फॉर्मूला बताया था। ए प्लस, मैं बता देता हूँ, ए प्लस ए आर प्लस ए आर स्क्वायर, ये स्टैंडर्ड जीपी के टर्म्स होते हैं अप टू इन्फिनिटी। तो इसको हम बोलते हैं एस इन्फिनिटी। एस इन्फिनिटी का मतलब इनफाइनाइट जीपी का सम का फॉर्मूला होता है ना सर, कितना सर? a/1 - r सर, a/1 - r। a इज द फर्स्ट टर्म, r इज द कॉमन रेशियो। और ये तो आप फिजिक्स में भी यूज करते हो रेजिस्टेंस के नेटवर्क में। जब इनफाइनाइट रेजिस्टेंस का नेटवर्क होता है यस सर। तो वहां पे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पूछा जाता है बिटवीन द टर्मिनल्स ए एंड बी। तो यहाँ पे यही तो बनता है ना जीपी, यस सर यही बनता है। ये वाला फॉर्मूला फिजिक्स। सर आपकी नोटिफिकेशन आई है शायद, साउंड नहीं आ रही। इसी को फर्स्ट टर्म बोलते हैं। ठीक है सर, ये हमारा फर्स्ट टर्म हो गया 1/2। कॉमन रेशियो से निकाला ना सर आपने, कितना? 1/4। 1/2 का 1/4 होल स्क्वायर। 1/2 का स्क्वायर को सर 1/4 कह सकते हैं, बिल्कुल कह सकते हैं। तो मतलब अब मैं यहाँ पे सम का फॉर्मूला यूज कर रहा हूँ। इनफाइनाइट जीपी बनना है क्योंकि टर्म जा रहा है इनफाइनाइट तक। ये हमारे पास कितना है सर? ये ध्यान से 1/2 अपॉन 1 माइनस कॉमन रेशियो 1/4 सर। कितना हो गया सर यहाँ पे? 1/2 सर। ये कितना हो गया? 3/4। ये इससे कैंसिल होगा ना सर, 2 ट्वाइस कैंसिल होने वाला है यहाँ पे सर। ये 2 पर जाएगा सर तो कितना होगा सर? 2/3 सर, 2/3। यही तो निकालना था, ए का विन, यानी ए का जीतने का चांस, विन करने का गेम में, उसका 2/3 आ गया। बताओ यहाँ तक समझ में आया या नहीं आया? आ गया। यस सर। कोई ऐसा है छुपा रुस्तम जो छुपा रहा है मुझसे?
सर आपने बताया था ना हेड और टेल, वो बता दो एक बार। अच्छा, हेड एंड टेल वाला, अच्छा ठीक है, मैं इसको फिर से रिपीट करता हूँ। जैसे हमने बताया ए और बी दोनों में अंडरस्टैंडिंग हुई, बात हुई कि हम जो है वो टॉस करेंगे अल्टरनेट, पहले ए को पहले स्टार्ट करता है, तो पहले ए फिर बी फिर ए और बी, ऐसा चलता रहेगा। तो मैंने यहाँ पे बना दिया कॉलम, पहले ए करता है फिर बी करता है फिर ए फिर बी, क्योंकि लिखा हुआ है अल्टरनेट कर रहे हैं, ए बी ऐसा चलता है। गेम इनफाइनाइट तक चल सकता है, किसी को नहीं पता गेम कहाँ पे स्टॉप होगा, क्योंकि गेम तभी स्टॉप होगा जब ए को टेल मिलेगा। ए को टेल मिलने की कोई गारंटी है क्या? चौथी बार मिल जाए, पांचवी बार मिल जाए, छठी बार मिल जाए, कोई गारंटी है? बिल्कुल नहीं है। हो सकता है कभी ना मिले, इनफाइनाइट तक जाके मिले, कभी ना मिले का मतलब इनफाइनाइट तक, ठीक है। कभी कभी जैसे किस्मत बहुत खराब होती है ना, जिसको पी फैक्टर कहा जाता है, ठीक है, तो उसकी अगर किस्मत बहुत खराब है तो उसका इनफाइनाइट तक मिल सकता है। तो अब होता क्या है कि जो ए है वो गेम को स्टार्ट करता है, तो मैंने कहा कि उसने बात ये हुई कि ये जिसको टेल मिलेगा पहले वो गेम को खत्म कर देगा, मतलब गेम फिनिश वहां पे, ठीक है। तो हमने देखा कि क्या क्या चांसेस हैं, तो हमने ये देखा कि ए को पहले टेल मिल जाए तो गेम यहाँ पे फिनिश हो सकता है, एक चांस तो ये हो गया। या ऐसा भी तो हो सकता है ए को टेल यहाँ पे जाके मिले, तो इसका मतलब ए को जब टेल यहाँ पे मिलेगा तो इससे पहले हेड आ चुके होंगे, क्यों? क्योंकि Yes, टेल तो sir. यहाँ मिल रहा है, तभी तो गेम यहाँ तक चलेगा। इससे पहले टेल आएगा तो गेम यहाँ तक कैसे आएगा? कभी पॉसिबिलिटी नहीं है। टेल यहाँ पे आया है तो इससे पहले हेड आया होगा, तो मैंने हेड लिख दिया। लेकिन ऐसा कोई जरूरी थोड़ी है कि ए को टेल यहाँ पे मिलेगा, अगर यहाँ मिलेगा तो गेम स्टॉप हो जाएगा। या अगला केस, ए को टेल यहाँ पे मिल सकता है, तो इसका मतलब यहाँ जाके जब टेल मिला तो इसका मतलब इससे पहले जितने भी आउटकम्स आए होंगे वो हेड आए होंगे, हेड 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 हेड। और इसका मतलब ये भी तो हो सकता है, या ये भी तो हो सकता है कि ए को टेल यहाँ पे मिला होगा सर, तो इससे पहले सारे हेड आ रहे होंगे सर। बिल्कुल सर, हेड तो आएंगे Yes, क्योंकि sir. टेल यहाँ पे जाके मिल रहा है, तो इसलिए इतने सारे केस, तो सबकी प्रोबेबिलिटी 1/2 की हेड या टेल, ये तो सभी को पता है, छोटा भाई भी बता देगा, प्रोबेबिलिटी 1/2 होता है। लिखो लिखो बोलेगा, लिखो 1/2, तो हेड की प्रोबेबिलिटी 1/2, टेल की प्रोबेबिलिटी 1/2, ये क्वाइन में होता है, सबको पता है। 1/2 इसका आ गया तो हमने लिख दिया 1/2, 1/2। अच्छा, उसके बाद अगले वाले में 1/2 1/2 1/2 मल्टीप्लाई 1/2 का क्यूब, मल्टीप्लाई क्यों कर रहा हूँ? ये इंडिपेंडेंट है ना सर, इंडिपेंडेंट इंडिपेंडेंट है, किसी को नहीं मालूम। अगर ए को हेड आया तो बी से क्या मतलब, कुछ भी आ सकता है, यस ठीक है। सर. तो इसका मतलब 1/2 का क्यूब, अगले वाले में 1/2 का पावर 5, 1/2 का पावर 5, 1/2 अगले 1/2 में 1/2 1/2 का 7. पावर 7। और ये ऐसे कहानी, चलता ये रहेगा। कहानी, ये चलती कहानी, रहेगी ये सर कहानी, एंड ये तक. ये कहानी, ये कहानी चलती चलती रहेगी। रहेगी, ये कहानी Yes, चलती sir. रहेगी, ये चलती रहेगी, ठीक है। अरे बोर तो नहीं हो रहे हो ना? जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, नहीं बोर तो सर, नहीं हो? बिल्कुल भी नहीं हो रहे. अच्छा, इसलिए तो मैं इतना सारा करता रहता हूँ ताकि आप बोर ना हो, ठीक है ना? Yes, हाँ चलिए जी sir. सर। चलिए, वैसे आप ये मत सोचना कि मैं 24 घंटा यही करता हूँ, मैं बस पढ़ाने में करता हूँ, मैं बस पढ़ाने में करता हूँ। यस। मैं मेरे से कोई बच्चा पूछा था, सर आप 24 आवर्स कैसे मैनेज करते हो अपने आप को ऐसे? मैंने कहा मेरे भाई ऐसा मैं 24 आवर्स नहीं करता हूँ, मैं बहुत सीरियस भी होता हूँ, मैं बहुत स्ट्रिक्ट भी होता हूँ, वो अलग बात है, मैं आप पे कभी नहीं हुआ, और नॉर्मली Yes, मैं sir. नहीं होता हूँ, कूल होके ही पढ़ाता हूँ, ठीक है ना? यस इसका मतलब ये सर। नहीं, इसका मतलब ये नहीं कि आप अपने मन से जो भी करना है कर लो, जो पढ़ाया जाएगा वो करना है, ठीक यस है। सर। तो ए का विन होने का तो आ गया सर, तो सर बी का विन करने का टेबल बनाऊंगा? नहीं सर, बिल्कुल नहीं बेवकूफी हो नहीं, निकल जाएगा। जाएगा सर, क्यों वो मना निकल रहे? क्या? जाएगा। यस, बी का विन करने की प्रोबेबिलिटी 1/3, मतलब 1/3 यस आएगी. 1/3, यस सर। जब ए हारेगा, सिंपल सी बात, जब ए हारेगा, जब ए मुझे हारेगा तो बी विन लगा. करेगा, ए हारेगा तो बी विन बी करेगा, तो विन कर जाएगा। कॉम्प्लीमेंट। Yes, ए का हारने का मतलब 1 - 3/2/3 यानी yes, यस sir. सर। 1/3, 1/3। बच्चों यही क्वेश्चन बहुत आ रहा है आईटी के अंदर, बहुत ज्यादा आपको मिलेगा, ऐसा क्वेश्चन बहुत मिलेगा Okay, प्रीवियस sir. ईयर में। हमने सोचा था आपको बहुत सारे क्वेश्चन कराने के लिए, बट जो है अनफॉर्चुनेटली टाइम ही नहीं मिल पा रहा है, वरना नवंबर के बाद तो हमारे पास बहुत टाइम है सिर्फ क्वेश्चन ही करने के, ठीक है। Yes, sir. सर हम फुल ट्राई करेंगे कि आप ही रहो। अच्छा चलिए ठीक है, अच्छी बात है, वैसे तो मैं चाहता ही हूँ कि मैं बच्चों को, इतना मेहनत किया है हाँ तो सर। लास्ट सर तक आप भी बड़ा मेरे को ही ले मेहनत जाता। करते हो, बहुत ज्यादा. हाँ। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच फॉर सच फंटास्टिक कॉम्प्लीमेंट, ठीक है।
2/3 और ये 1/3। इसी के लिए जीते मरते हैं हम लोग, इसी के लिए जीते मरते हैं। आपके जो कॉम्प्लीमेंट है ना, इसी के लिए जीते हैं और मरते भी हैं। यस सर। ठीक है, चलिए। नहीं तो ए का विनिंग हो गया बच्चों, बी भी विन हो गया। गेम को यहीं खत्म करते हैं क्योंकि दोनों अगले जीत गए। क्वेश्चन करते हैं। अगले क्वेश्चन करते हैं क्योंकि अभी अपन के पास टाइम है। मैं सोचा था टाइम निकल गया होगा, लेकिन टाइम नहीं सर, अभी टाइम है। ठीक है। चलिए, अब मैं अगले क्वेश्चन पे आ जाता हूँ। अगला क्वेश्चन, अच्छा अगला क्वेश्चन बच्चों देखो इसी टाइप से रिलेटेड है, मतलब इसी के आसपास का क्वेश्चन है, इनफाइनाइट वाला। तो Yes, आप sir. चाहो तो ट्राई कर सकते हो, आप चाहो तो ट्राई कर होमवर्क सकते हो। में करके लाएंगे तो हम उसको। करेंगे खुद। चलिए मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। while throwing a dice while throwing while throwing a dice, throw मतलब फेंकना। while throwing a dice, getting one while throwing a dice, getting one in even number of throws, number of throws even number of throws. While throwing a dice, getting one in even number of throws has probability p, has probability p. सर Then एक बार इवन नंबर के बाद बोलना। while throwing a dice, getting one in even number of throws has probability p, then p equals to what? ये पूछा क्या क्वेश्चन? एक बार आप समझाता हूँ मैं, एक बार पढ़ो आप। क्वेश्चन बहुत शॉर्ट है तो पढ़ने में भी टाइम नहीं लगेगा। पढ़ लिया सर, पढ़ लिया। पढ़ लिया होगा, ठीक है। तो क्वेश्चन में ये बोला गया कि एक डाइस को थ्रो करते हैं, थ्रो करते बात सेम, ठीक है। अब वो कह रहा है कि अगर वन जो है हम अगर मिलता है वो इवन नंबर ऑफ थ्रो से मिलता है। इवन नंबर का मतलब सर सेकंड 2 4 थ्रो, 6 2 सर 4 फोर्थ 6 थ्रो, सर सिक्स थ्रो, एट थ्रो, इवन नंबर ऑफ थ्रोज पे अगर वन मिलता है तो बताइए कि प्रोबेबिलिटी सर क्या हो। नहीं, प्रोबेबिलिटी पी है बोल रहा है, उसकी प्रोबेबिलिटी पी है, तो पी की वैल्यू पूछ रहा है। तो पूछ लेता ना डायरेक्ट सर, पूछ लेता है कि प्रोबेबिलिटी बताओ, लेकिन नहीं ना, नहीं घुमाना एग्जामिनर थोड़ा खेलता भी फिरा खेलता के है। पूछ रहा है। हाँ, तो अब रिलेटेड उसी टाइप से क्वेश्चन है, वहां पे उसी टाइप से क्वेश्चन है, ठीक है। यस सर। मैं थोड़ा सा आपको स्टार्ट के लिए हिंट दे हिंट देता दे हूँ, दो। उसके बाद फिर आप स्टार्ट करना, ठीक है। देखो जैसे मान लो ये फर्स्ट थ्रो में लिख देता हूँ, सेकेंड थ्रो, थर्ड थ्रो, फोर्थ थ्रो, फिफ्थ थ्रो, सिक्स्थ थ्रो। सर बहुत हो गया सर, अब नहीं, ठीक है बस ठीक है। कहाँ तक सर? इनफाइनाइट तक हो सकता है सर, इनफाइनाइट तक, इनफाइनाइट तक। अगर जो है उसको टाइम पास करना है, उसको कुछ काम नहीं है सर, तो वो यही करता रहेगा। बनाता जाए। हाँ ठीक है। चलिए, अब ये तो नहीं बोला है ना कि कोई बंदा है बहुत बिजी पर्सन है तो उसके बीच में बताओ कितने ना, तो चलो उसको लिमिट कर देता मैं, बहुत बिजी रहता है वो, लेकिन नहीं ऐसा क्वेश्चन नहीं बनता है, ठीक है। चलिए, तो अब कह रहा है कि इवन नंबर ऑफ थ्रोज पे अगर वन होता है तो ठीक है, तो मैं इवन नंबर ऑफ थ्रोज की प्रोबेबिलिटी निकालूंगा जब वन आएगा। तो मैं मान लेता हूँ सर मैं मान लेता हूँ कि यहाँ पे वन आता है सर, यहाँ पे मान लेता हूँ सर वन यहाँ पे आता है सर, अगला वन आएगा यहाँ पे 4 पे। तो ठीक है। और क्या हो सकता है सर? या सर अगला इवेंट थ्रो सर फोर्थ पे तो आ सकता है ना सर? सर ठीक है, अगला सर अगला क्या हो सकता है सर? अगला क्या हो सकता है सर? 6 सिक्स पे, या सर सिक्स पे हो सकता है सर, सिक्स पे हो सकता है। तो सर इससे पहले क्या होगा? वन नहीं आएगा ना सर, वन कहाँ से आ जाएगा? वन तो वन कॉम्प्लीमेंट सर, वन कॉम्प्लीमेंट सर। इससे पहले सर वन कॉम्प्लीमेंट ना, वन कॉम्प्लीमेंट, क्योंकि वन तो यहाँ पे मिला है, वन कॉम्प्लीमेंट सर। इससे पहले, अरे कितनी बार बोलूं? वन कॉम्प्लीमेंट सर। कब तक चलेगा नहीं मालूम, इनफाइनाइट तक चलेगा, इनफाइनाइट तक चलेगा। अब समझ आ गया होगा क्या करना है, समझ आ गया होगा। आ गया। हाँ, तो अब सबकी प्रोबेबिलिटी निकालो, या वाला ऐड होगा फिर सीरीज बनेगा। जब भी इनफाइनाइट बनता है ना, तो मुझे सीरीज कौन सी याद आती है?
कौन सी याद आती है? जीपी जीपी, क्योंकि इनफाइनाइट में जो सम देगा वो जीपी ही देगा, वो एपी का जीपी बस का की ही बात नहीं है, देगा। एपी का बस का Yes. बात नहीं है, एपी का बस का बात नहीं है। इसलिए मैं Okay. पहले से मेरे दिमाग में आ जाता है कि जब भी इनफाइनाइट थ्रो हो रहा है, अच्छा जीपी बनेगा, जीपी बनेगा, आंख बंद करके मैं जीपी बोलूंगा, लेकिन फिर आंख भी खोलना भी पड़ेगा सॉल्व करने के लिए, खोलिए, ऐसा नहीं कि बोलना Yes, बंद कर दिया sir. मैंने। ठीक है, जल्दी बताओ मेरे को, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। Okay. वैसे इवन नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट भी दिख रहे हैं मेरे को अभी इस टाइम, इवन नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट भी दिख रहे हैं। Yes, Three sir. है। बच्चे लास्ट में वैसे ही गायब हो जाते हैं, सोचो बहुत हो गया, अब नहीं, अब जो है रिकॉर्डिंग में जो बचेगा वो देख लेंगे अपन लोग। सिक्स बाय 35। 6/35। और कोई आंसर मेरे को बताए, दूसरा दूसरा कोई आंसर मेरे को बताए। 1 minute, sir. 6/35. 6/35 किसका आंसर आया? 6/35 साक्षी। दीपिका। और किसी का साक्षी का आंसर? आया था। अच्छा, कशिश का भी आंसर। एक जगह कहीं ना कहीं आप लोग कॉमन मिस्टेक कर रहे हो, इसलिए आप लोग का आंसर मैच करता है। हर बार ऐसा नहीं होता ना, अगर आंसर Hmm. 2 या 2 से ज्यादा लोगों का मैच करता है तो ऐसा नहीं होता है कि वो सही हो जाए। ठीक है, ऐसा भी नहीं गलत होता। भी होता है। गलत गलत भी का हो सकता है, क्यों? क्योंकि कभी कभी क्या होता है ना, कॉमन मिस्टेक हो जाते हैं जो ये सभी के हो साथ होते जाती है। हाँ। हैं। आपने कहाँ मिस्टेक किया मेरे को समझ में आ गया वैसे तो। ठीक है, हम्म, देखो यहाँ पे पहली बात, इस वाले केस में अगर मैं निकालूं प्रोबेबिलिटी 1 आने की, अगर किसी भी डाइस को अगर मैं रोल करता हूँ तो कोई भी नंबर आए, कोई भी नंबर है, प्रोबेबिलिटी कितनी होती है? कोई भी नंबर है 6 होती है। 1/6. 1/6 होती है, 1/6। तो इसका हो गया 1/6। ठीक है सर। और सर इसका कितना होगा जब 1 नहीं आएगा? तो जब 1 नहीं आएगा तो 1/5. 5/6 ना सर। कॉम्प्लीमेंट चाहो तो कॉम्प्लीमेंट निकाल दो, अच्छा, या 1 के अलावा कितने नंबर बच गए? 5 ओ नंबर बच गए। यही हुई सारा गलती. गलत कर दिया। वाह. हाँ, समझ में आ गया? तो मेरे को समझ में आ गया था गलती कहाँ यस होती है। सर. ठीक है, चलिए। तो ये 1 हो गया, इसका तो 1/6 सर, ये तो 1/6 ही रहेगा सर। ये सर तो 5/6, ये 5/6 5/6, का पावर 5/6, 3. 5/6 का पावर 3 सर। आगे करेंगे ना सर, क्या इतना जल्दी क्या है आपको? यहाँ पे 1 का कितना हो गया? 1/6, 1/6. 5/6 5/6, की पावर 5/6, 5 5. आएगी। 5/6, 5/6, 5/6। अब हो गया। तो अब देखना, अब इसकी प्रोबेबिलिटी निकालना है तो उसको बोला पी है, तो ठीक है सर, पी बोल देता हूँ। अगला पहला केस में कितना आ रहा है जल्दी बताना। पहला केस 1/6 into 5/6। 1/6 या into 5/6. ठीक है, अगर किसी ने 5/6 इंटू 1/6 कह देगा तो उसको बुरा वो मत भी मानना। ठीक है ठीक, वो भी सर। तो वो ठीक है बात सर. ठीक है। तो 1/6 इंटू 5/6, 5/6। या मतलब प्लस, या प्लस मतलब किया. प्लस। 5/6 का क्यूब अबे और घर वाले देख ना ले, 5/6 का अब रुक क्यूब. रहे या तो घर वालों को लगेगा या, अगर नींद आ रही है क्या? नहीं नहीं. सोने का टाइम तो बहुत ज्यादा नहीं बोलना है, थोड़ा सा। ठीक है, तो अब यहाँ पे कितना है? 5/6, 5/6 का क्यूब सर, 3 क्यूब। क्यूब आ और जाएगा। सर ये तो 1/6 है, तो मैं क्या करूँ सर? वो 1/6 रहेगा इंटू वैसे 5/6 ही। का क्यूब।
या 1 या by 6 5 into by 5 by 6 6 की by पावर 5 5 फोर into 1 सर, by यस सर 6 सर, फिर 1/6 infinity इंटू तक 5/6 की पावर 4 सर। सर ये कहाँ तक जाएगा सर? सर ये कहाँ infinity तक सर, जाएगा? इन्फिनिटी तक जाएगा, infinity इन्फिनिटी तक जाएगा सर, प्लस इन्फिनिटी। सर इसमें कुछ कॉमन आ रहा है क्या सर? बिल्कुल 1 सर, by 5 6 by सर 6 की 1/6 1 कॉमन by आ रहा है ना 6 सर, 1/6। yes सर sir 1/6 को बाहर ले लो ना सर, ठीक है। 5 अब by क्या 6 आएगा? 5/6 प्लस, ये plus पावर 1 कर 5 दो by सर, 6 अच्छा की लगेगा। power cube 5/6 क्यूब प्लस 5 by 6 5/6 power पावर 5 4 अप टू बट टू 5 इंफिनिटी। 5 सर आएगी पावर सर 5 आ रही है। अच्छा पावर 5 आ रही है, ठीक है हाँ yes जी, sir ठीक है, बुरा मत मानिए, 5 आएगी, ठीक नहीं है। कोई नहीं 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 सर मानना सर। अरे मैं मजाक कर रहा था, ठीक है 5 और ये हो गया 5, ठीक है, अप टू इंफिनिटी, ठीक है, अप टू अब करते इंफिनिटी, हैं यस पुट ठीक है। चलिए अब देखिए ध्यान से, 1/6 तो अपने जगह पे है बेचारे, इसको मैंने बाहर कर yes दिया, sir थोड़ा बहुत अफसोस हुआ, कॉमन लेकिन फिर रेशो भी अब ठीक है, ठीक है। जीपी सर ये लगाते हैं तो हम। सर जीपी बनेगा सर, आग बन के yes बोल देता हूँ सर sir जीपी, क्यों सर? क्योंकि यस सर जीपी की, अब क्योंकि कर सर क्योंकि इसकी जीपी के कॉमन पास ही रेशियो पावर आएगी है, सेम कॉमन रेशो इनफाइनाइट। आएगी 5 by हाँ 6 की पावर 2। यस, यस सर, 5/6 की पावर 2 कॉमन इससे सर सेम सर। अगर सर दिल को तसल्ली पहुंचाना है तो यहाँ भी चेक कर लेंगे सर, yes फाइव बाई sir सिक्स की पावर 2, थोड़ा सेफ फील होगा। हाँ अब ठीक कर रहा हूँ बिल्कुल। तो ए फर्स्ट टर्म कितना है सर? 5/6 अपॉन 1 माइनस आर, आर सर 5/6 का स्क्वायर, 5/6 का यस स्क्वायर सर। सर। सर जब सॉल्व करूंगा सर तो ये आएगा 1/6 सर, और ये कितना है सर? 5/6, और सर ये 25/36, 25/36 फाइनल सॉल्व करेंगे ना सर तो आएगा 5/11। चेक इधर कर लो, हॉटस्पॉट कितने ना होने आएगा 5/11, 5 by चेक कर लीजिए। 11 यस सर तो सर ये क्वेश्चन एडवांस से पूछा गया था, यस सर, एडवांस वालों का पूछा बहुत गया फेवरेट जोन है, था बहुत फेवरेट जोन है, इनफाइनाइट जीपी, इनफाइनाइट जीपी yes बहुत यस फेवरेट sir सर। है। सर ये भी आया था क्या? यस सर, एडवांस वालों का फेवरेट है ना, इसलिए yes इसलिए इसलिए sir आता है सर। इनफाइनाइट जीपी में एडवांस वाला बहुत खेलता है, बहुत खेलता है, और भी क्वेश्चन मिलेगा आपको, देख लेना प्रीवियस ईयर मिल जाएगा, okay sir ठीक है। तो ये हमारा आंसर हो गया सर, टाइम तो नहीं है सर, कोई बात नहीं सर, एक होमवर्क दे दे क्या? बिल्कुल सर, यस क्यों सर नहीं, दे दो। यस सर। ठीक है, एक होमवर्क दे देते हैं। चलिए तो जिस फोन आप ने एक जो तुझे दिखना ना कौन बोल रहा है भाई? बहुत खतरनाक। जिस फोन ने दिखना होता वाईफाई करना ना अरे ਉਹਦਾ वाईफाई बंद हॉटस्पॉट कर लो, बंद कर लो वाईफाई। हम इतना हाई फाई तो नहीं है ना, ਕੰਨ तो क्यों ਪੱਟ वाईफाई गई यूज करें? yes चलिए sir मैं लिख देता हूँ, यस सर। in order to get in order to get at least one ahead, once मतलब एक बार, at least once ahead, ठीक है, head with probability with probability greater than equals to 0.9, greater than equals to 0.9, ठीक है, full stop। the minimum number of times minimum number of times a coin need to be tossed, a coin need to be tossed is। अच्छा आप लोग जो है क्वेश्चन कर रहे हो नहीं कर रहे हो? बुक से जल्दी बताना, कर रहे हैं सर हाँ जी समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? आ रहा है सर आ रहे। बिल्कुल, वेरी गुड। देखना ये जो क्वेश्चन है ना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसका मतलब टफ नहीं हो सकता, बहुत अच्छा का मतलब बहुत अच्छा, ठीक है। ओके यस सर सर। अब क्वेश्चन समझा देता हूँ एक बार। तो क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि कॉइन को टॉस किया जाता है कम से कम एक हेड आने का, समझ जाना कम से कम एक, यस सर एटलीस्ट यस sir, सर you समझ need गए। उसकी प्रोबेबिलिटी दिया हुआ है 0.9 या उससे ग्रेटर होता है। तो बताओ कितने टाइम्स टॉस किया जाएगा, नंबर ऑफ टाइम्स टॉस, अगर कितने नंबर ऑफ टाइम्स टॉस किया जाए कम से कम एक हेड आने की प्रोबेबिलिटी कितना हो जाए, 0.9 या उससे ग्रेटर।
Okay. आप एज्यूम कर लेना n नंबर ऑफ टाइम्स हमने टॉस किया, n नंबर ऑफ Yes, टाइम्स हमने sir. टॉस किया, तो एज्यूम कर लेना। अब इसके आगे बोलूंगा तो ना ये होमवर्क क्लासवर्क में यहीं कन्वर्ट हो पे हो जाएगा, Yes, जाएगा। हाँ तो यही हो जाएगा, तो फिर इसका मजा खत्म हो जाएगा। तो आप जो है ना आप खुद ट्राई करेंगे। नेक्स्ट अगली क्लास में, क्लास ठीक है करके लेके ठीक है। तो आएंगे। चलो बच्चों, तो इसके बाद जो है, इसके बाद ये कि अब इसके बाद जो इंडिपेंडेंट पे 2 क्वेश्चन और रह गया है, वो खत्म हो जाएगा। फिर हम 2 और 3 सेट्स के बारे में वेन डायग्राम सेट पढ़ेंगे। थ्योरी बताऊंगा। 2 सेट्स का थ्योरी तो नहीं बताता हूँ 12 क्लास के अंदर, बट 11 में पढ़ा देता हूँ, बट 11 में मैंने पढ़ाया नहीं आपको, तो मुझे 11 बताना में था। पड़ेगा, मैंने मुझे पढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि हम यूज करूंगा तो फिर मुझे दिक्कत आएगी, तो इसलिए Yes. बेहतर है कि मैं उसमें बताऊंगा आपको, पहले तो पढ़ा दोनों उनका- बताऊंगा, 2 सेट्स का 3 सेट्स का भी। फॉर्मूला हटाऊंगा नहीं बच्चों, फॉर्मूला हटाऊंगा नहीं, ध्यान रखना समझाएंगे। please। जाएंगे। समझाऊंगा ठीक है। तो इसके बाद फिर हमारे पास सक्सेस और फेलियर की भी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी, बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, फिर मीन वेरिएंस। अभी कहानी है इसकी बच्चों, अभी कहानी है, Yes, और sir. भी टाइम लगेगा इस चैप्टर में। और इसके बाद कोई चैप्टर भी तो नहीं है सर, इसके बाद कोई चैप्टर भी तो नहीं है सर, इसके बाद कोई Yes, चैप्टर भी sir. नहीं, एक ही चैप्टर है बस, लीनियर लीनियर प्रोग्रामिंग। प्रोग्रामिंग। फिर बच्चों हमारी But जर्नी, फिर नहीं सर, बच्चों उसके हमारी बाद जर्नी। टाइम बचेगा ना, तो इंटीग्रेशन